मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिदेवो भव। मेरा मकसद क्या है, इस श्लोक के नीचे के लाइन में जो आता है वो आप सबको बताना। नीचे कौन आए? चार। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृ हम सबकी मम्मा है ना, माँ हमारी माँ, माई हमारी आई, राइट। मम्मी नहीं, मम्मी इजिप्ट में होते हैं। जो लोग शरीर त्याग कर देते हैं उनके शरीर को उस पे लेप लगा के रखा जाता है, पिरामिड होता है। वो मम्मी नहीं है, हमारे घर में तो मम्मी नहीं है, हमारी तो माँ है, माई है, भैया है, अम्मा है, राइट। तो जो भी बच्चे अपनी माँ को मम्मी, आज से मम्मी को रख दो, भेज दो कहाँ? मिस्र, इजिप्ट, पिरामिड बनाने के लिए, राइट। और है कौन? वो तो हमारी मम्मा है, हमारी माई है, हमारी अम्मा है, हमारी मैया है, राइट ना, हमारी आई है, हमारी माँ है, हमारी जननी है, राइट। अब हम लोग भारत माता कहते हैं, भारत मम्मी तो नहीं कहते, किसी ने कहा क्या? नहीं कहते ना। तो हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। वैसे ही हमारी शरीर को जिसने जन्म दिया है उसको हम माँ कहते हैं, मम्मा कहते हैं, राइट। और हम आई कहते हैं, हम माई कहते हैं, हाँ बढ़िया। तो क्या है? माता जी भी कहते हैं, वेरी गुड, करेक्ट ना। तो क्या है, कौन कौन देवता हैं इसमें बताया जा रहा है। हम लोग क्या समझते हैं, मंदिर गए तो वहाँ देवता है, देवता की पूजा करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ भी देवता है। लेकिन हमारे आपके जीवन में, हमारे घर में रोज रोज किस देवता से मेरा सामना होता है? माँ से सबसे पहले, उसके बाद किससे? पितृदेवो भव, और पिताजी से। पिताजी को क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं पापा, अच्छा नहीं, पिताजी, पिताश्री, बाबूजी। ये हमारा कल्चर। आप अपने अपने पिताजी से पूछो, वो अपने पिताजी को क्या कहते थे? दादाजी घर में है तो उनसे पूछो, दादाजी आप अपने पिताजी को क्या पुकारते थे? थोड़ा पढ़ लेते हैं तो क्या कहते हैं? डैड। डैड डेड हो जाते हैं। डैड और डेड के स्पेलिंग में इंग्लिश की मैम आप सबको बताएंगे कि कितना फर्क है। डैड, ये हमारा कल्चर नहीं है, जिनका है उनको कहते थे, राइट। हमारा नहीं, हमारे में क्या कहते हैं? बाबूजी। राम जी क्या कहते हैं? राम जी क्या कहते थे? राम जी के पिताश्री। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? किसको याद है? दशरथ जी। वेरी गुड। किसमें सुंदर भाव है? डैडी कहने में और पिताजी। आप ही निर्णय आप कर लो। आप सब सोचो, हो सकता है आप कहोगे अपने पिताजी को तो बोलेंगे अरे यार क्या कर रहे हो पिताश्री, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलना क्या अच्छा का क्या है? राम जी कहते थे, हाल ही में तो आए हैं अयोध्या धाम में, पधारे हैं अपने घर में इतने साल के बाद। तो अब हम लोग थोड़ा जानने लगे हैं ना कि वो राजा दशरथ जी को, अपने पिताजी को पिताश्री कहते थे। तो इसीलिए अब मैं पापा ड्रॉ करता हूँ, अब मैं पापा लिखूंगा। ये तो अंग्रेज आए, हमें सिखा गए, अंग्रेजों को कहने दो, हम उनको नहीं रोकने जा रहे हैं, करेक्ट ना। तो क्या साउंड करता है मीठा? पिताश्री, पापा, डैड। देखो कैसा लगता है? डैड लग रहा है गए, डैड मतलब गए ही, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर आप कहो बाबूजी कह सकते हो, राइट। हमारे भारत में पता है एक राज्य है, एक राज्य नहीं कहेंगे, कई राज्य है, उसको साउथ इंडियन स्टेट्स कहते हैं। आप सब पढ़ते होंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। इन 4 राज्यों में बच्चे संबोधन का शब्द अपने जो पुरानी परंपरा है वैसे ही करते हैं। वो सारे बच्चे, तमिलनाडु के सारे बच्चे, वो सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, अपनी माँ को अम्मा ही कहते हैं और अपने पिताजी को अप्पा ही कहते हैं, वो नहीं बदले। तो हमें भी हमारी जो परिवार में पहले जो हमारी माँ अपने माँ को क्या कहती थी, हमारे पिताजी अपने पिताजी को क्या कहते थे, हमें पूछना चाहिए और हमें वही फॉलो करना चाहिए। हमें ये 2 लाइन अंग्रेजी बोलने आ गई, जहाँ जरूरी है अंग्रेजी बोलने वहाँ बोल लेंगे, क्या ही दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत आ रही है अंग्रेजी बोलने में? नहीं आ रही, लेकिन
जहाँ हमें अपनी संस्कृति की बात करनी है, जहाँ हमें हमारी विकास, हमारा उससे बहुत विकास होगा, ऐसे सब जब हम बोलेंगे, जब हम बोलेंगे पिताश्री तो राम जी के बारे में हम सोचेंगे ना, सोचेंगे कि नहीं? अरे राम जी तो अपने हैं, हम तो यूपी वाले हैं, राम जी का जन्म तो यूपी में ही हुआ था, हम कितने भाग्यशाली हैं, राइट और रॉन्ग? तो ये एक बात हो गई कि ये देव हैं। पहले कौन आए? माँ आई, फिर आए पिताजी, फिर तीसरा कौन है? आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव। देखो आपकी इधर बैठ कर मैम चलेगी, ये लोग हैं जो आपको आचार्य मतलब जो मुझे अच्छी बात, जो मुझे अच्छा आचरण सिखाता है। आपको सिखाती है मैम, ऐसे पढ़ोगे बेटा तो अच्छा करोगे, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, सिखाते हैं जो हमारे गुरु हैं, जो हमें 2+2 कितना होता है हमें नहीं पता था, हमें हमारे शिक्षक ने बताया ना। क से कलम लिखना है, क से किताब भी लिखना है, उसके बाद क से गुरमुत्ता भी लिखना है, कितने सारे क से पहले क सीखे, फिर कलम सीखे, किताब सीखे, फिर उसमें और कुछ मात्रा लगा रहे हैं। ये तो सब हमारे आचार्य ने बताया, मेरे आचार्य ने मुझे बताया, आप सबके आचार्य आपको बता रहे हैं, तो वो सब हम सब के लिए पूजनीय हैं, वो सब हमारे लिए देव हैं। ये सब लोग ना पता है कौन है? भगवान जी के सब दूत हैं। माँ है, पिता है और आचार्य। फिर अंत में कौन आते हैं? अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है? वो फोन करके नहीं हम आ रहे हैं, आ जाते, वो अतिथि नहीं है। अतिथि, जिसकी कोई तिथि ही ना हो, वो आ जाए और अपने सगे दरवाजा खोले आ गए, ये कॉल अतिथि, वो हमारे अतिथि हैं। ये सत्पुरुष, अच्छे लोग, संत लोग, सत्पुरुष, अच्छे व्यक्ति। अब ये नहीं कि कभी चोर आ गया, चोर भी तो आता है बिना डेट पता है, तो वो अतिथि नहीं हो जाएगा, ऐसा गलती नहीं करने वाला। चोर आता है ना, वो तो आ गया ना, अतिथि है, खोले दरवाजा, चोर है, हमने धक्का मारा घर के अंदर घुसा, वो वाला अतिथि नहीं। गुड पीपल, अच्छे लोग, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार मामा जी हो सकते हैं, मामा जी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, या साधु संत महात्मा हो सकते हैं, राइट? अच्छे लोग हो सकते हैं, ठीक? ये जितने लोग हैं ना, वो सब आदरणीय हैं, सबको मुझे प्रणाम करना है, सबका मुझे आदर, इन सब में मुझे भगवान का दर्शन करना है, राइट? ये सब लोग मुझे कुछ बताने सिखाने, माँ कैसे, अब और एक क्या काम करना है? ये तो अब हो गए ये अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो देवता का हम क्या करते हैं? देवता का हम अनुसरण करते, देवता को हम फॉलो करते हैं, वो जो बोलते हैं हम मानते हैं। तो आप सबको सबसे पहली बात किसकी माननी है? माँ की बात माननी है। माँ जो कहती है, माँ बोलती है कि सुबह उठो बेटा, जल्दी पढ़ना चाहिए, सुबह काशी में रह के कोई 9 बजे तक सोए तो उसको क्या कहेंगे? भस्मासुर कहेंगे, करेक्ट ना? बाबा की नगरी है, बाबा सुबह ही जग जाते हैं। महिषासुर, राइट? कहने का मतलब कि सुबह जगने के लिए माँ कहे नहीं आज तो रविवार, आज तो सोने दो, ऐसा कोई बोलता है? सुबह सुबह सब जगते हैं, जो बोलता है बताओ, सुबह सुबह सबको जगना चाहिए, माँ सबकी माँ बोलती है। एक महीने बाद स्कूल आई, खाली सोती है, बच्चे नहीं, रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात पक्की है बच्चे। और जो बच्चा रात को अपनी माँ का मोबाइल लेकर देखेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसमें स्कूल मिस कर जाएगा। उसमें बड़े लोग भी सोने के समय, मानसिक रोग बड़े लोगों को इसीलिए हो रहे हैं कि सोने के समय फोन छूते हैं, उसमें रेडिएशन होता है, हमारी आंखों में जाता है, हमारी नींद को ले जाता है और हमारे मन को भी खराब करता है, क्योंकि उसमें अच्छी खराब सब चीजें। इसलिए बहुत सारे लोग 9 बजे के बाद किसी का कॉल नहीं उठाते, कोई भी फोन इमरजेंसी ना हो तो किसी का फोन नहीं उठाते, फोन को दूर रख देते हैं। अच्छा तो बच्चे, आप सबको तो फोन की आवश्यकता है नहीं। समय से सोना और समय से जगना, ये माँ सिखाती है, माँ की बात माननी होगी। माँ बोलती है भोजन बना दिया, दे दिया, ये नहीं खाता हूँ, चिप्स दो, वो नहीं खाता हूँ, ये नहीं करना है। पिताजी कहने का मतलब चिप्स जहर है। माँ अगर कभी मैगी बना के दे तो माँ को खूब ऐसे करके प्रणाम करो, पैर पे गिर के साष्टांग प्रणाम करो, बोलो माँ अच्छी चीज नहीं, मैं स्कूल जाता हूँ, किताब में लिखा है इसमें मैदा होता है, मैदा हमारे हेल्थ के लिए, हमारी आंतों को सड़ा देता है, मैं नहीं खाऊंगा, आप भी नहीं खाओ,
क्योंकि आजकल एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, छोटा बच्चा आपकी तरह मैगी बनाता है, अपनी माँ को भी खिलाता है। माँ तुम भी बहुत काम कर रही है, मूर्ख कहीं का। माँ काम कर रही है, माँ को काम करने के लिए भगवान ने भेजा है, कर रही है। तो खाना नहीं है ऐसी चीजें, खाने में क्या क्या नहीं खाना है, मैं 5 चीज आज बता के जाऊंगी। अगले रवि शनिवार को मैं आऊंगी, तो आप शनिवार को हाँ मैं आऊंगी, तो आप सब बता। पहली चीज, मुझे चिप्स नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? उसमें उसको ठीक रखने के लिए उसमें बहुत सारा नमक और केमिकल डाला है, जो आपकी आंतों को, आपकी भूख को खत्म कर रहा है, और माँ के हाथ का खाना आपको पसंद ही नहीं है। कैंसर ऐसी बीमारियां भी होती हैं उससे, कैंसर ऐसी बीमारियां छोटे बहुत बीमारियां हो रही हैं। मैं नहीं चाहती हमारे बच्चों को तबीयत खराब हो। दूसरी चीज, बिस्किट नहीं खाएंगे। बिस्किट में भी मैदा है, और बिस्किट हमारी आंतों को सड़ा। जो भी चीज पैकेट में मिलता है खोले और खा गए, ये आपके लिए नहीं, हम सब के लिए है। उसको मुझे नहीं खाना, वो प्रोसेस्ड है, उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाई है ताकि वो पैकेट में खराब ना हो। वरना हम अगर सब्जी बना के रख दें सुबह, तो शाम को जाते हैं तो खराब हो जाती है। लेकिन उस पैकेट में क्या मिला है, जरा विचार तो करो। उंगली नहीं, नाखून नहीं खाओ, नहीं खाना खाएगा। अभी हमने विचार तो करो, विचारशील बनो बच्चों, कि माँ अगर आज रोट बना के रख दे सुबह में खीर, और कल शाम को खीर दे, खीर बहुत अच्छा लगता है ना, कल शाम को दे तो वो खीर खट्टा हो जाता है। दूध अभी आया, बॉईल करके रखे, और कल शाम को दूध चेक करे, दूध खराब हो जाता है। लेकिन चिप्स दुकान में रखा है, वो खराब नहीं हो रहा है। सोच के तो जरा देखो, क्यों नहीं हो रहा है बच्चे खराब हो? क्यों? वो उसमें केमिकल है, वो अपने तो नहीं खराब हो रहा, लेकिन जब हम खाएंगे तो मेरी आंत खराब हो जाएगी, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जरा विचार करो, भूखे रह जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य को भूख लगती थी, तो ऐसा ही वो गमछा, कपड़ा जो रखते थे, उससे वो अपने पेट को बांध लेते थे, ताकि मैं भूख को बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको तो ऐसी नौबत ही नहीं है कि भूख लगी है, खाना नहीं है। ऐसी है क्या? राइट? छोड़ दो बच्चों, छोड़ दो, नहीं खाओ, नहीं खाओ। आपकी पढ़ाई में आप पिछड़ जाओगे अगर ऐसी चीजें, गंदी चीजें खाए तो। सड़क पे क्या बिक रहा है? मोमोज। माँ से मम्मा होती है, माँ को बोलो ना, माँ बनाएगी घर में सारे ट्रेडिशनल खाने। वाराणसी का ट्रेडिशनल खाना क्या है? हाँ, बाटी चोखा माँ बनाएगी। बोलो माँ को कि माँ, त्योहार पर जो खाना बनते हैं वो बनाओ हफ्ते में एक दिन, लेकिन मैं मोमोज नहीं खाऊंगा। क्यों? मोमोज में क्या है? मोमोज में बाहर का जो उजला कवर है वो मैदे का है, और भीतर में जो है वो जो सब्जियां हैं वो बिना अच्छे से धोए हुए कच्चे पत्ता गोभी वो सबसे ज्यादा डालते हैं। उसके अंदर कीड़े ऐसे होते हैं, अगर हम उसको गर्म पानी में डाल के ना धोए तो क्या होता है, वो कीड़े हमारे ब्रेन को कैंसर की ओर ले जाते हैं। ऐसे कई लोगों के हुए हैं। उसमें एक लियोंडर पेस्ट, आप सब अगर देखते हो स्पोर्ट्स तो आपको पता होगा, उसको भी ट्यूमर ब्रेन में हुआ, पाया गया कि कैबेज जो खाते हैं उसके अंदर जो कीड़े होते हैं, नहीं वॉश किया। इसलिए कोई भी, और मैम लोग के लिए छोटी जो मैं फॉलो करती हूँ, कोई भी गोभी परिवार का कोई सब्जी जब बनाए तो उसको गर्म पानी में 1 घंटे नमक के साथ जरूर छोड़ें, बिना उसके हम नहीं खा सकते उसको। ठीक? तो मोमोज नहीं खाना। और क्या बिक रहा है? सफेद वाला एक और बिकता है, स्टैंड पे लगा रखा है, हाँ सफेद कलर का बिकता है। कौन खाता है? सब लोग हाथ उठाओ। सफेद रंग का रहता है, सफेद रंग का रहता है, और वो क्या होता है, बाबा रामदेव कहते हैं कि वो तो पोटी है, वो तो गंदा है, वेस्ट है, मुर्गी का वेस्ट। हाँ, अब कोई कहेगा हाँ खाते हैं, अज्ञानता बस खाते हैं, क्योंकि बीमारी का जड़ तो वही है। हम तो गल्फ कंट्री में नहीं देखे अंडा जैसे बिकते हुए जैसे यहाँ। हाँ, कहने का मतलब ये है बच्चे कि उसको जब हम खाते हैं तो हम समझते हैं तो प्रोटीन मिलेगा, लेकिन देखो आपके सोयाबीन में कितना प्रोटीन है। आप जो दाल खाते हो, आप लोग के खाने में दाल भी है, दूध भी है, सब्जी भी है, और यहाँ सोयाबीन भी, सब में प्रोटीन है। इससे भी ज्यादा प्रोटीन हम जो घोड़ो खाते हैं, आप लोग घोड़ा, उसमें खूब प्रोटीन है। प्रोटीन खाने पर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें
जब तक अज्ञानता है, जब तक बीमारी इसीलिए हो रही है। हाँ चलो हो गया। अभी अभी आप सब